बच्चों से किसी ने नीट का सवाल ये पूछा कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, बच्चे ब्लैंक क्या भाई। नाम क्या रखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, मजाक बना दिया भाई। जय हिंद, जय भारत। हमें आज के जेन जी, मैं मंजू गुप्ता, मेरे साथ कृष्णा शर्मा। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेके, और देखा जाए तो सभी न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह क्रेज फैला हुआ है, सब जगह यही ट्रेंडिंग कर रहा है। तो उस चीज को देखते हुए आप देखना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट करा, हाँ, तो इनका प्रोपोगेंडा कुछ और ही था भाई। जैसे इन्होंने जो इनको करना था, इन्होंने जो नीट को, हाँ, मतलब एजुकेशन सिस्टम और रोजगारी को लेकर के कि देश का युवा बेरोजगार है, इस चीज को लेकर इन्होंने भारत माता देशद्रोही वाले नारे, मतलब हमारे नेशन को बिगाड़ने की पूरी प्रक्रिया इन लोगों के हाथों में थी और ये इस चीज पे काम कर रहे थे। इनका प्रोपोगेंडा ही बिल्कुल गलत था। यूथ क्या समझ के जा रहा है कि हमारी बात होगी, यूथ को नहीं पता। जो कि 3 स्पोक्स पर्सन है, कौन कौन? सौरभ दास, विजेंद्र भैया, और तीसरा ये था आपका क्या बोलते हैं, आशुतोष राम का। इन्हें यही नहीं पता इनका बैकग्राउंड क्या है। जो आपका ये सौरभ दास भाई, ये उमर खालिद एंटी नेशनलिस्ट को सिर्फ ब्रेक कर रहा है, जिसने मतलब ये कहा था कि भारत तेरे टुकड़े हो। ऐसे लोगों का ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे वो थे आपके जो विजेंद्र भैया। इस बंदे ने भाई सोशल मीडिया पे बकायदा पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दी थी कि जो वाल्मीकि रामायण है वो सेवन करते हुए लिखी गई थी। तो वही चीज ये देखो ना, ये खुद तो जेन जी लोगों का मतलब आज के जेन जीओ का माइंड वॉश कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये लोगों की मानसिकता क्या है उसके पीछे वो देखो। और दूसरा आपका ये आशुतोष राम का, ये भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी से मिले हुए हैं, मतलब उन्हीं के एक लीडर है पॉलिटिक्स। और देखा जाए तो पिछली बार केजरीवाल का आपको पता ही है किस तरीके से स्कैम रहा है दिल्ली में, और किस तरीके का उनका जो प्रोपेगेंडा चला है। ये भाई ये यूथ को से वो करते डिस्टर्ब करते, बिल्कुल एक ब्लाइंडली प्रोपेगेंडा चलाते आ रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इनका जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, वहाँ कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनको खुद ही नहीं पता कि वो ये क्यों आए, सिर्फ भेड़ इकट्ठा करनी है कि हमारे लिए रोजगार मिल रहा है। तुम ये सोचो, जिस बंदे के 22 मिलियन फॉलोअर है, उसका 1% तो आना चाहिए वहाँ पे। वहाँ पे 1000 बंदे, उसमें भी आजकल न्यूज रिपोर्टर, कंटेंट क्रिएटर, बस और प्रशासन। कुछ लोग जैसे थे कि हमने नीट का एग्जाम दिया था, वो भी करंट एग्जाम नहीं जो लीक हुआ है उस पे नहीं, काफी साल पुराने जो मतलब एग्जाम दे चुके हैं। बच्चों को इंटरव्यू अपने आंखों से सुने, बच्चों से किसी ने नीट का सवाल ये पूछा कि नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, बच्चे ब्लैंक क्या भाई। ऐसा यूथ खाना बस वही है कि मतलब मार्केट में ये देखना है कि मतलब जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे अंधाधुंध आंख बंद करके कूद पड़ो। हाँ, बच्चों में स्किल्स की कमी कम है, वो है की कमी है बिल्कुल। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब हमें रोजगार मिले, सैलरी चाहते हैं 1-1.5 लाख, पर उनके अंदर इस चीज का बिल्कुल फ्री का चाहिए, बस रेवड़ी बांट दो। हाँ, और आपके जो अभिजीत दीप के हैं, ये जिस तरीके से आए थे कि मतलब हम, और ये बाहर के रहने वाले हैं, इनको कोई जानता नहीं, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं, तो जेन जी इस पे मतलब कैसे भरोसा कर लेगा भाई। जो ये आपका विजेंद्र है, ये पता कौन है? ये ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर रह चुका, मतलब अभी भी रह चुका है। तो आप सोचो, वो जर्मन शेफर्ड, वो ध्रुव राठी एंटी नेशनलिस्ट, बिल्कुल जो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहता है हमेशा, वो ऐसे लोग हमारे देश में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और ये लोग उसके पीछे बात। यहाँ हम भी एक जेन जी है, पर हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस किसी सपोर्टर नहीं है, हम एज जेन जी, एज अ यूथ बोल रहे हैं। ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना हम बीजेपी को सपोर्ट। हम भाई एजुकेटेड, हम रिसर्च करके पढ़ लिख के बोल रहे हैं इस चीज को। हम आपके तरह की ब्लाइंडली भाई न्यूज़ चैनल में चले गए कि मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब आप आंख बंद करके भाई अपना देश प्रेम भी तो देखो। आज भाई जो बंदा उमर खालिद जैसे बंदे को ब्रेव बोल सकता है, एंटी नेशनलिस्ट, आप उसे सपोर्ट कर रहे हो भाई। आपके लिए आपकी नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, आपका नेशन भाई, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अब गरीब से गरीब आदमी होगा तो वो रोटी कपड़ा मकान मिले ना मिले, पर अपने देश के प्रति बहुत प्रेम रखता है। एक छोटा बच्चा भी, आप कभी भी आप देखना जो मीडिया पे रील्स वगैरह ट्रेंड होती है 26 जनवरी या 15 अगस्त के टाइम पे, तो उस टाइम पे बहुत सी रील ऐसी दिखाई जाती है कि गरीब से गरीब बच्चा जमीन पे पड़े झंडे को उठा के पास दिल से लगा के सबसे पहले है। बिल्कुल, ये पार्टीज आएंगी जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस, कोई देश आपका एक है, देश सबसे पहले है। तो अपने देश के लिए पहले लड़ो ना। अपने देश का देखो कि वो किस तरीके से अपने हमारे खुद के देश का अपमान कर रहे हैं, तो ये चीज तो गलत है ना। हमें उस चीज को देख के आगे चलना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप मतलब सपोर्ट ना करें, और क्या मतलब नाम क्या रखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, मजाक बना दिया भाई। मार्केट में लोग कभी कोई हिट बता रहा है, कोई ब्लैक हिट बता रहा है,
तो ऐसे करके तो कोई भी मार्केट में पार्टियां बना रहे हैं ये सोचो रेवोल्यूशन लगे भाई, रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आता। अब ये बंगाल और नेपाल जैसी ये सोचे कि जैसे नेपाल में जेंजी ने सरकार गिराती, ऐसे हम इंडिया में गिरा देंगे। अरे तो तुम्हें ये भी नहीं पता वो प्रोपेगेंडा क्या चला रहे हैं, तो मजाक है। और उसके पीछे काफी फंडिंग रही है, और फंडिंग किसके पीछे भी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो नीट के इशू पे बोल रहे हैं? बिल्कुल प्रोपेगेंडा ही अलग है। आप खुद देखो कि आपके जो स्पोक्स पर्सन है भाई, वो ऐसे ये बात जो स्पोक्स पर्सन आपका है, क्या नाम था, सौरभ दास है ना, उसी ने कहा था ना उमर खालिद वाज ब्रेव फॉर उसने ट्वीट किया बिल्कुल, था। हाँ बिल्कुल खुल के एकदम समर्थन कर रहा है। और वो बंदा उमर खालिद जो है वो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े हो भाई, एंटी नेशनलिस्ट है जो बंदा, उसका सपोर्ट कर रहे हो। ये जिस भी चीज को फॉलो करो भाई, उसके रिसोर्सेज देखो कि बैकग्राउंड क्या है, कहां से चीजें आ रही हैं। मैं इसे ऐसे ही फॉलो नहीं करूंगा, मैं इसका बैकग्राउंड भी देखूंगा कि मेरे लिए अच्छा है, पर मैं इसका बैकग्राउंड देखूंगा ना कि मेरे भाई मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। और हम तो यही कहेंगे अपने युवाओं से कि भाई अपने देश प्रेम को भी देखो। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि आप देखेंगे कि लोग उसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। तुम मांगो, चीजें सही है, पर भाई उसके बीच में तुम क्या कह रहे हो, भारत माता मुर्दाबाद, ये नारे लगाने की बात है और ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं भाई, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा बेस्ड चीजें चली आ रही हैं। और एक चीज और है कि आप चलो इस्तीफा मांग के लिया आपने, तो चलो वो चेंज हो जाएगा, उनकी जगह कोई और आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी हेड को चेंज कर देंगे तो उससे मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, गलती सिस्टम में है। और आज के युवा जो है ना, मतलब पैसा मांगता है, मतलब उसको एक दिमाग में बैठ गया कि कहीं से भी आएगा पैसा है, तो वो भी इस चीज के लालच में आके करप्शन करेगा।